हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव इनेंशियोमेरिक पेयर ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा इनेंशियोमेरिक पेयर देगा। देखिए देखिए बेटा, हमें पता है कि जब SN1 रिएक्शन होती है जो उसमें एल्काइल हैलाइड होता है, जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है बेटा न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा। जनरली हम 3 डिग्री कार्बन को प्रेफर करते हैं ना। 3 डिग्री कार्बन का मतलब बेटा एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, ये इसमें पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है सेवन की रिएक्शन के अंदर, फिर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा आगे से भी आ सकता है, पीछे से आ सकता है, क्योंकि ये क्या बेटा मेरा प्लेनर होता है। क्या होता है बेटा, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा कहीं से भी अटैक कर सकता है आराम से, है ना। यहाँ से भी और आगे से भी पीछे से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसको, क्योंकि प्लेनर हो चुका है बेटा, कार्बोटाइन बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इसमें मेरे आर भी बनता है और एस भी बनता है। आर एस का मतलब क्या हो बेटा, अगर मान लीजिए ये आर है, ये आर डैश है, ये आर डबल डैश है, तो पहले से क्या बेटा मेरा ये कायल कार्बन। कायल कार्बन का मतलब है बेटा ऐसा कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हो, तो उसके बाद बेटा मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, ये आर डैश है, ये आर डबल डैश कर दो, ये इस तरीके से कर दो। ठीक है, हो गया ना, तीनों ग्रुप डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, इसमें भी तो बेटा मेरा क्या आएगा, कायरल कार्बन बनेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। तो 50% आर और 50% एस का मतलब क्या हुआ बेटा, मान लीजिए मेरा इनिशियली कुछ भी था, ये आर था या एस था, जो भी था, पर बाद में क्या बन रहा है बेटा, मेरा ये आर भी बनेगा और मेरा एस भी बनेगा, बस न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा एल्काइल हैलाइड की जगह। क्या लग जाएगा बेटा, मेरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा एल्काइल हैलाइड की जगह। ठीक है, और आर और एस क्या होते हैं, एक दूसरे के बेटा मिरर इमेज होते हैं। तो ये रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन करते हैं। आर और एस क्या है, क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्चुअली में, है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ न्यूक्लियो इस तरीके से बेटा एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो 50% आर और 50% एस दोनों बनने के चांस होते हैं। तो कह रहा है कि इनेंशियोमेरिक पेयर किसमें मिलेंगे। इनेंशियोमेरिक का पेयर का मतलब यही होता है 50% आर और 50% एस। तो ये चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या होने वाला है ना, आइए देखते हैं। अगर मेरा ये निकलेगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोटाइन बनेगा। पर एक बात जरूरी, ये 3 डिग्री तो सब में है बेटा, क्योंकि SN1 रिएक्शन होती है 3 डिग्री में, प्रेफर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप बेटा उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक चीज़ नोटिस करना बेटा, यहाँ पर यहाँ भी निकलेगा कि 3 डिग्री तो सब में है बेटा, SN1 रिएक्शन तो हो जाएगी, पर हमारा आर और एस कन्फ्यूजन तभी बनेगा ना बेटा, जब स्टार्टिंग में हमारा क्या हो, कायरल कार्बन हो, कायरल एटम हो। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कायरल एटम के लिए 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ तो बेटा C2H5 और C2H5 सेम हो गई, तो कायरल है ही नहीं। तो ये आर और एस दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, आर और एस के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होने जरूरी है बेटा ना। यहाँ भी देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम लगे हुए, तो ये भी नहीं दे पाएगा बेटा। ठीक है, कायरल कार्बन, पर ये कायरल कार्बन बेटा एक हाइड्रोजन है, तो एक ड्यूटेरियम है और एक C6H5 है। ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नहीं देगा बेटा, है ना, दोनों सेम है। Hence option number third is correct here. I hope you got the answer. Thank you so much.